बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ ही अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को रमज़ान मुबारक की दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ जी हमारी सहरी हो गई थी और माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत में कर रही थी। पूरे दिन का व्लॉग शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, आप सबकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट, इतने ज़्यादा प्यार। तो यहाँ जी आजकल हमारे बच्चे आए हुए और हमारे रमज़ान स्टार्ट के बच्चों के साथ गुजर रहे हैं मेरे नवासा नवासी। तो यहाँ जी बेटी ने कहा अम्मी आज बनाएंगे हम समोसे। तो यहाँ चिकन का कीमा हमने नमक शामिल करके और इसे बॉयल कर लिया था। उसके बाद यहाँ जी हमने बंद गोभी को कट किया है और कीमा जो बॉयल हुआ हुआ नमक शामिल किया था सिर्फ इसमें ना हमने। तो आपको इसकी रेसिपी देते हैं हम। आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो बेटी ही बना रही थी। तो हमने कहा जो आप खाओ ना वो बता दो, चाहे मैं बना दूँगी, लेकिन कहने लगे नहीं मैं बनाऊँगी। तो यहाँ इनके पापा कहने लगे जो बच्चे खाएं ना वही बनाना। तो बस आज हम बनाएंगे समोसे। अच्छा जी, हमने सिर्फ कीमा बॉयल किया था नमक शामिल करके। उसके बाद हमने बंद गोभी को कट किया है। उसके बाद 1 से 2 शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कट करेंगे, ठीक है। यहाँ सुफियान बाबा भी हमारे साथ हैं जी, बार बार हाथ इसमें डाले जा रहे हैं और मैं बैठी हुई थी और यहाँ जी बेटी कट कर रही थी। अच्छा जी, आज बनेंगे जी समोसे मज़ेदार से। हमारे दस्तरखान पे इतने प्यारे लगेंगे आज के ये समोसे। तो बेटी ही बना के दिखा रही थी, कहने लगी अम्मी ये समोसे बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये जी हमने इस तरह से इसकी स्टफिंग तैयार की थी जो कि बहुत ही आसान है। बॉयल कीमा हमने बंद गोभी में शिमला मिर्च और इसमें शामिल कर लिया था, ठीक है। सिर्फ कीमा को बॉयल करना है और इतना ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें शिमला मिर्च शामिल किए, काली मिर्च का पाउडर, दरा मिर्च और बस नमक ये शामिल किया है। बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ काली मिर्च का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि बच्चे बड़े सभी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और बहुत ही वाकई टेस्टी बने थे। क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं ना। तो बहरहाल यहाँ हमारे समोसे रेडी होंगे और आज हमारे दस्तरखान पे के सजाएंगे हम इस प्यारे प्यारे समोसों से। तो इस वक्त जी हम अपने समोसों की स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे किचन में और इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर जी बनने से पहले बच्चों को कतरे पापड़ शापड़ पकौड़े शकोड़े हम खिला देते हैं कि जब दस्तरखान लगता है ना बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं। बहरहाल यहाँ जी हमारे समोसे जो कि बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम बना रहे थे। स्लो फ्लेम वैसे भी कुदरती आ ही रहा है क्योंकि ना आजकल गैस सहार में और इफ्तार में इतनी कम होती है कि बहुत ही कम। बहरहाल यहाँ जी हम अपने दस्तरखान पे आ चुके हैं और यहाँ जी माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे और जी पापड़, समोसे, तरबूज जो कि आजकल इतना ज़्यादा महंगा हुआ हुआ है। रमज़ान में एक तो ना शहर में भी इफ्तार में भी ना गैस की बड़ा मसला होता है जी, बहुत स्लो आता है। बहरहाल यहाँ जी हमारे इफ्तार पे इस वक्त हम हैं और आज दूसरे रमज़ान की सहरी आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जी हमारा इफ्तार का टाइम है और अज़ान होने में कुछ ही टाइम है। अच्छा जी, आज मेरी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन थी, थोड़ी सी वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर करने चाहेंगे। तो यहाँ जी उनके बाबा ने ना थोड़ा सा केक वेक भेजा था, उसके बाद हम निकल गए थे बाहर तफरी के लिए। तो यहाँ जी मैंने फ़ातिमा को, बच्चों को, सबको लिया और हम निकल गए थे बाहर। तो बेटी की थोड़ी सी सेलिब्रेशन की पिक्स थी वो हमने आपके साथ शेयर की और उन्होंने केक शेक सब खा के जी और हम निकले थे बाहर के लिए ना। तो बच्चों को हमने कहा सोचा थोड़ी सी तफरी करा लेते हैं बाहर के लिए ना। तो घर से थोड़ी करीब हमारे करीब ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे और तो इतना खुश होते हैं। सुफियान बाबा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डरते हैं। और जी फातिमा मेरी वो तो यूँ कहती है कि चलो ही नहीं, बस जब यहाँ ऐसी जगहों पे आए ना तफरी गाँव पे तो बस कहीं जाओ नहीं, घर जाओ ही नहीं, बस पूरी रात यहीं हो जाए। लेकिन सुफियान बाबा डरते हैं। बड़ी हैरत हो रही थी कि भाई भाई इनका इतना बुज़दिल और हो गया है भाई, और बहन माशाल्लाह इतनी बहादुर है कि उसे तो बहुत पसंद है ये सब तफरियाँ। बाकी सुफियान को मैंने पहली बार देखा है कि वो भाई इतना डर रहे पहली बार कि सिर्फ इस पे मैंने बड़ी ज़बरदस्ती बिठाया है, वरना बैठने का नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल दूर दूर से उनको अच्छा लग रहा था चेयर पे बैठ के। तो मैंने कहा ये सुफियान बाबा ऐसे कब से? कहने लगे नहीं अम्मी ये डरते हैं सुफियान ना, इसको शौक़ नहीं है झूले शूलों में बैठने का ना। तो ज़बरदस्ती मैंने थोड़ा सा बिठाया था। बहरहाल मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करा लेते हैं बाहर।
मौसम तो वैसे आजकल बहुत प्यारा हुआ है, सर्दी तो नहीं है लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छे जा रहे हैं, रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के व्लॉग में ना थोड़ा सा हमने सोचा कि बच्चों को तफरी भी मिल जाएगी, और पूरा दिन घर घर में ही होते हैं, कहीं जाना आना तो होता ही नहीं है। मैं तो बच्चों को लेके मैं ही निकल ली थी। बेटी तो कहती नहीं मैं आप नहीं जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती ये वो। मैंने नहीं, मैं भी चलूँगी और बच्चों को लेके चलेंगे। बहरहाल इस वक्त हम सब हैं और घर की सारी बच्चियां जिन जिनको आना था सबको मैं लेकर आ गई थी। यहाँ पर घर से थोड़ी सी करीब है। और सुफियान बाबा को फ़ातिमा को तो दिल ही नहीं भरता। सुफियान बाबा दूर दूर से देख रहे हैं, ज़बरदस्ती मैंने सिर्फ एक ही बार इनको बिठाया बस, अब तो बस दूर दूर से देख रहे हैं। तो सुफियान बाबा भाई बहुत डरते हैं, मुझे नहीं पता था इतना डरते हैं, वरना मैं तो लाती ही नहीं। मैं तो सुफियान बाबा की वजह से, और फ़ातिमा तो क्योंकि फिर यूँ कहती है कि ना मुझे बाहर से जब जाए ना तो वापस लेके आए ही नहीं, ज़बरदस्ती लाना पड़ता है फ़ातिमा को। तो सुफियान बाबा तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ जी सुफियान को शौक़ नहीं है इतना ज़्यादा घूमने फिरने का ना, मेरी फ़ातिमा को बहुत है। मैं अपने फ़ातिमा की वजह से ही आई थी। बहरहाल यहाँ और भी बच्चे आए हुए थे और काफ़ी रश लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें भी इंजॉय मिल गया और बच्चों को भी इंजॉय, और बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है। बच्चे खुश तो हम भी खुश। बहरहाल यहाँ ज़ैनब, फ़ातिमा, सुफियान, बस सुफियान ही बाबा हैं जो भाई नहीं डर, झूलों में बैठ ही नहीं रहे, इतना ज़्यादा डर रहे थे। तो यहाँ जी फ़ातिमा तो इतना रो रही है, देखें फ़ातिमा का जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। बहरहाल हम आ चुके थे घर, और सुफियान बाबा ने ये जी चूज़ा लिया था, नानी मुझे ये दिलाओ ये दिलवाओ। हमने कहा जो भी आपको लेना वो ले लो। तो बस यहाँ सुफियान बाबा को हमने चूज़ा दिलाया और इनको चला चला के दिखा रहे थे। ये तो इससे भी डर रहे थे और दूर दूर भाग रहे हैं डर डर के ना, कि जैसे ही मुझे खा लेगा चूज़ा, चोंच मार देगा। मैंने कहा झूठ मूठ का है बेटा, ये डरो नहीं। और फ़ातिमा ने स्लाइम ली थी, फ़ातिमा को ये बहुत पसंद है और अभी फेंक देंगी। बच्चों का तो बस यही होता है कि बच्चे थोड़ी सी देर ही खेलते हैं, उसके बाद तोड़ फोड़ के ना चीज़ों को फेंक देते हैं। कोई बात नहीं जी, बच्चों का दिल तो बढ़ ही जाता है। इनके नाना कहने नहीं बच्चों को कुछ दिला लेना, बच्चों ने तो लिया ही कुछ लिया ही नहीं। और लेकिन ना कुछ मैं बाहर जाती हूँ बच्चों को दिला ही रहती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जब मैं बाहर से खाली आ जाऊँ, कुछ ना फ़ातिमा के लिए तो लाजमी लाती हूँ। सुफियान बाबा तो इतनी चीज़ों की किसी की ज़िद नहीं करते हैं। सुफियान बाबा को तो मैं आज ही लेके गई हूँ, वरना ज़्यादातर मैं फ़ातिमा को ही दिन में ले जाती हूँ और कुछ ना कुछ दिलवा लाती हूँ, कभी रेज़र, कभी कलर, कभी ये वो। तो दोपहर गई थी तो कलर वगैरह, इसको पेंसिल कलर दिला के लेकर आई थी। जो चीज़ इसकी स्कूल में यूज़ होती है ना, मैं कहती हूँ फ़ातिमा वो ले लो बेटा, और बाकी सब चीज़ें ज़ाया होती हैं और आप वो चीज़ें लिया करो जो आपके स्कूल में ना काम आती हैं, अच्छी लगती हैं। तो फ़ातिमा को सुबह ना पेंसिल कलर में दिला के लेकर आई थी, रेज़र आपके साथ इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़ाया करते हैं ना, तो इससे बेहतर ऐसी चीज़ें बच्चों को, ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और बाकी सुफियान बाबा के लिए तो ये सही है भाई, बहुत खुश हो गए थे बच्चे माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा में बाहर लग गया था शायद, हाँ पता ही नहीं चला टाइम। और जो बच्चों से पूछें, कह रही नहीं 1 घंटे में आए हम। पर हम थोड़ा से घर के करीब ही गए थे, इतना ज़्यादा कोई दूर नहीं गए थे, क्योंकि पेट शेट तो जी भरे हुए होते हैं, कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे रोज़ा खोल के गए थे। बच्चे तो रोज़े के बाद ना खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं, बस वही जो पकौड़े शकोड़े, फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं बस वही खाते हैं। उसके बाद रात का खाना तो उनका होता ही नहीं है। बेटी भी नहीं खाती है, ना बच्चे खाते हैं, लेकिन हम तो खाते हैं, हस्बैंड और मैं। लेकिन ये कि मैं जो भी बनाती हूँ ना, बेटी खाती ही नहीं, कहती है मैं सहरी में ही खाऊँगी। लेकिन मैं उनको यही कहती, रोटी खाया करो बेटा, थोड़ी सी ना इफ्तार करने के बाद भी रोटी खाना चाहिए, ताकि रोटी से ना सेहत अच्छी बनी रहती है और रोज़े भी अच्छे से गुजरते हैं। और फिर सहर में भी वो कहती है मैं अभी खा लूँगी, तो सहर में नहीं खाया जाएगा मुझसे। बहरहाल यहाँ पर जी बच्चों को आज थोड़ी सी तफरीह मिल गई थी और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ही माशाल्लाह खुश हो गए। आज का ब्लॉग भी यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा, अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।